पीएम मोदी से मिले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। पीएम मोदी सीएम फडणवीस की मुलाकात क्यों खास? पीएम से मिलने के बाद सीएम फडणवीस ने क्या कह दिया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 13 मार्च को पीएम मोदी से नई दिल्ली में हुई ये मुलाकात बेहद खास रही। इस मुलाकात के बाद कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और राज्य के विकास के लिए सीएम फडणवीस ने कई बड़ी बातें पीएम मोदी से की। लेकिन ये मुलाकात क्यों हुई, ये भी बड़ा सवाल है कि इसमें क्या कुछ खास रहा। दरअसल बजट पेश होने के बाद अब महाराष्ट्र के विकास के लिए डबल इंजन सरकार तत्पर है। केंद्र से फंड की जो जरूरत है वो बातें पीएम मोदी तक सीएम फडणवीस ने पहुंचाई। जैसे गढ़चिरौली को खनन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए केंद्रीय सहायता मांगी। गढ़चिरौली को स्टील सिटी के रूप में विकसित करने का प्लान है। नागपुर एयरपोर्ट पर चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि गढ़चिरौली पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है और उसे स्टील सिटी बनाकर क्या फायदा होगा? तो इसका जवाब भी सुनिए। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे गढ़चिरौली नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। फडणवीस सरकार उस इलाके को नक्सल मुक्त बनाने के लिए जी जान से जुटी हुई। उत्तरी भाग नक्सलियों से मुक्त भी हो गया है। ऐसे में गढ़चिरौली अगर स्टील सिटी के रूप में विकसित हुआ तो अगले 3 सालों में गढ़चिरौली से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। गढ़चिरौली पर ध्यान देने के पीछे फडणवीस सरकार की ये बड़ी वजह है। इसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। नक्सलवाद को गढ़चिरौली की युवा पीढ़ी नकार रही है और मुख्य धारा से जुड़ रही है। गढ़चिरौली में जिस तरह से नक्सलवाद पर लगाम लगाई जा रही है उससे वहां शांति तो आएगी ही, साथ ही वहां का विकास तेजी से होगा। बेवजह का जो खर्च हो रहा है वो भी बचेगा, जो प्रदेश के काम आएगा। ऐसे में पीएम मोदी से मुलाकात करके सीएम फडणवीस ने उनसे इन सब मुद्दों पर चर्चा करके उन्हें सारी जानकारी दी और इसके बाद उन्होंने एक बड़ा ट्वीट करते हुए लिखा, नई दिल्ली में दूरदर्शी विश्व स्तर पर लोकप्रिय नेता हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर सम्मानित महसूस किया। उनके साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लंबी व्यवहारिक चर्चा हुई। हमने इस्पात क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, विशेष रूप से गढ़चिरौली को इस्पात शहर के रूप में विकसित करने में, इसे उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र में बदल दिया है। गढ़चिरौली को एक प्रमुख खनन केंद्र के रूप में विकसित करने में केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया। इसके अलावा नागपुर हवाई अड्डे पर चल रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई। 15वें वित्त आयोग के तहत स्थानीय स्वशासन निकायों को जल्द से जल्द धनराशि जारी करने के महत्व को भी रेखांकित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकारात्मक आश्वासन दिया। मुंबई में वेब्स समिट और IICT की स्थापना की घोषणा। इस चर्चा के दौरान महाराष्ट्र को एक और बड़ी सौगात मिली। महाराष्ट्र को 1 से 4 मई तक मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी का अवसर प्रदान किया गया। मुंबई में भारतीय क्रिएटिव टेक्नोलॉजी संस्थान IICT की आधारशिला भी रखी जाएगी, जो IIT की तर्ज पर काम करेगा। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। महाराष्ट्र के विकास के लिए पीएम के निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन के लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद ये पूरी जानकारी अपने एक्स हैंडल पर दी। महाराष्ट्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सीएम फडणवीस ने पीएम मोदी से मुलाकात कर केंद्रीय फंड का अनुरोध किया। साथ ही कई और मुद्दों पर चर्चा की, जो कि उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से बताई। महाराष्ट्र के प्रति पीएम मोदी का समर्थन देखकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें दिल से धन्यवाद भी कहा। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ये मुलाकात हुई है, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।